हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे दूध ट्रांसमिशन लिमिटेड के बारे में। गाइस, हाल ही में इसका आईपीओ आया था एंड आईपीओ के बाद से देखोगे तो गाइस कंपनी धमाल मचाती हुई नज़र आ रही है। यानी कि आज अगेन फिर से देखोगे तो भाई 7 से 8%। हालांकि इंट्राडे में गाइस अपर सर्किट पर भी देखने को मिला था कंपनी का स्टॉक, बट आज जो क्लोजिंग है ऑलमोस्ट 7 साढ़े 7% की जो पॉजिटिविटी है उसके साथ हमें होती हुई नज़र आ रही है। गाइस, कहाँ तक यहाँ पे क्या रहेगा, देखो फिलहाल बाजार में गाइस एक फोमो क्रिएट हो चुका है इस कंपनी के रिलेटेड कि भाई ये बैक टू बैक जिस तरीके से पॉजिटिविटी आ रही है, लोग ऐसा सोच रहे हैं कि भाई छूट गया है, ठीक है ना। बट रियलिटी क्या है, क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है और आखिरकार इस पॉजिटिविटी के पीछे रीज़न क्या है, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई लोग आईपीओ के बाद यहाँ पे कंपनी में आए हैं और कई लोग ऐसे हैं जो आईपीओ के टाइम के अभी भी कंपनी में रुके हुए हैं। तो आपको सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है भाई, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में अगर कंपनी के स्टॉक है तो आई थिंक आपको गलती नहीं करनी चाहिए, आपको चीज़ों को समझना चाहिए। तो लेट्स से गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ कि कंपनी की पॉजिटिव स्ट्रेंथ क्या है और नेगेटिव स्ट्रेंथ क्या है। और फिलहाल जिस तरीके से यहाँ पे पॉजिटिविटी आ रही है, इसका जो पी रेशो ऑलमोस्ट गाइस 70 को पार कर चुका है। और अगर आप इसी सेक्टर की इंडस्ट्री का पी देखोगे, इसी कंपनी के रिलेटेड इसकी जो कॉम्पिटिटर कंपनियां हैं उनका किसी का भाई कम 40 का पी है और किसी का 60 का है। और यहाँ पे यूएनओ का देखोगे उसका 60 का है। एक कंपनी यहाँ पे भारत फोर्टेज, उसका लगभग यहाँ पे 97 का है। बाकी जो यहाँ पे हमारी जो ये कंपनी है दूध ट्रांसमिशन, इसका भी 70 को पार कर चुका है। तो ऑल ओवर देखा जाए, जहाँ पे गाइस पी अगर 55 को पार कर गया, ऑलमोस्ट देखा जाए ओवर वैल्यूएशन हम इसको कह सकते थे। क्योंकि जो आईपीओ है ना वो आया था 45 के पी के ऊपर, ठीक है ना। जो आईपीओ प्राइस डिसाइड हुआ था 45 के पी पे डिसाइड हुआ। ऑलमोस्ट वहाँ से 35% ज़्यादा कंपनी का क्या हुआ, लिस्टिंग हुई। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 60-55 ऑलमोस्ट देखा जाएगा इस 60-62 के पी के आसपास कंपनी लिस्ट हुई थी। तो ये कंपनी की वैल्यूएशन ठीक ठाक थी। बट लिस्टिंग के बाद से जिस तरीके से यहाँ पे चीज़ें हो रही है, ये यहाँ पे दिखा रहा है। तो थोड़ा डिटेल से आप समझिएगा गाइस। देखिए गाइस, हमारी तरफ से कोई सेल बाई प्रॉफिट लॉस या कोई भी यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं है। सो आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार अपनी रिसर्च जरूर करेगा, क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ है। तो देखिए, लगातार ये जो रैली आ रही है इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, तो वो है गाइस फ्यूचर स्टैक बिजनेस मॉडल। यानी कि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो लोगों को यहाँ पे थोड़ा आकर्षक लग रहा है। देखिए, कंपनी के उन सभी प्राइवेट जो पॉजिटिव पॉइंट है उसको पूरी तरह से हम समझने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आप समझिएगा इस कि ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की दुनिया में कंपनी का बड़ा दबदबा है। देखिए, 70% मार्केट शेयर है कंपनी का इसमें। यानी कि दूध ट्रांसमिशन भारत के इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और 3 व्हीलर सेगमेंट में वायरिंग हार्मोन्स बनाने वाली कंपनी है यहाँ पे, जो कि सबसे बड़ी कंपनी। इसका मार्केट के लगभग वही 70% है। तो ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बड़ी कंपनी है। ईवी का दोहरा फायदा एक सामान्य पेट्रोल गाड़ी एंड या इस मतलब इसके मुकाबले ईवी में इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन और यहाँ पे देखा जाए तो कई इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़रूरत दोगुनी हो जाती है। इस वजह से प्रति गाड़ी कंपनी की कमाई देखा जाए काफ़ी बढ़ जाती है। यानी कि आपको पता है ईवी में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक वायर की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, ठीक है ना। पेट्रोल की में आप इतनी नहीं रहती है, क्योंकि भाई ईवी का अगर काम है तो वहाँ पे ऐसा तो रहेगा। 95 पोर्टफोलियो तैयार है। देखिए, कंपनी का 95 प्रोडक्ट पोर्टफोलियो या तो ईवी प्रोडक्ट है यहाँ पे, या फिर ऐसा है जो पेट्रोल इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को मतलब गाड़ियों के काम आता है। देखिए, आईपीओ के पैसे से कंपनी क्या करेगी, बड़ा क्वेश्चन है। कंपनी ने आईपीओ के जरिए जुटाए गए 1400 करोड़ रुपए के प्रेस इशू से लगभग 766 करोड़ रुपए का इस्तेमाल सीधे अपने कर्ज को चुकाने में किया है। एंड कर्ज चुकाने के बाद ब्याज का खर्च तुरंत घट जाएगा, लेकिन आने वाले तिमाहियों में जो क्वार्टर रिजल्ट आएंगे वहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन पर मतलब मार्जिन सीधे तौर पर यहाँ पे कंपनी के बढ़ सकते हैं। इसके बाद दिग्गज कंपनियों का भरोसा है कंपनी के ऊपर। मार्केट लीडरशिप यानी कि देखा जाए तो गाइस 2 वोट एंड 3 वोट मार्केट में भी कंपनी 41% बाजार हिस्सेदारी के साथ अपनी टॉप 2 खिलाड़ियों में शामिल है। इसके ग्राहक एक बजाज ऑटो है, टीवीएस मोटर्स है, जैसे बड़ी खिलाड़ी है यहाँ पे। बैन कैपिटल का हाथ यहाँ पे देखिए, दुनिया की दिग्गज प्राइवेट फर्म बैन कैपिटल का कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी है एंड प्रमोटर के तौर पर रखती है, जिसमें कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैनेजमेंट निवेशकों का भरोसा भी यहाँ पे मजबूत देखने को मिल रहा है। एंकर इन्वेस्टर्स की कतार तो आईपीओ आने से ठीक पहले ब्लैक रॉक जैसी एंड आबू धाबी इन्वेस्टमेंट एंड यहाँ पे
बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, बड़े बड़े फंड्स हैं, वहाँ से कंपनी को विश्वसनीय इन्वेस्टमेंट देखने को मिला। बिजनेस का विस्तार तो देखिए, कंपनी सिर्फ कर्ज ही नहीं घटा रही है बल्कि आईपीओ के पैसों के जरिए हरियाणा और तमिलनाडु जैसे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो हब्स अपने एंड प्लांट्स के सेटअप करने का भी कंपनी प्लान कर रही है, यानी कि अपने बिजनेस को भी आगे बढ़ाने का काम कर रही है। शानदार वित्तीय विकास, तो वित्त वर्ष 26 में देखोगे कंपनी का रेवेन्यू 31% बढ़कर 4,563 करोड़ तक पहुंच चुका है। इस दौरान कंपनी का शुद्ध जो मार्जिन है, पैट है, वो 12% बढ़कर 396 करोड़ तक देखने को मिल रहा है। अब सबसे बड़ी चीज़ आपको समझदारी ये रखनी है कि देखिए, इस समय बाजार में ज़बरदस्त फोमो फोमो का मतलब क्या है, छूट जाने का डर, जिसके चलते लगातार अपर सर्किट भी यहाँ पे हमें कंपनी में दिखा। लेकिन नए खरीदारों को ध्यान ये रखना चाहिए कि इस तेज़ी के बाद कंपनी का जो पी है मल्टीपल 7 यानी कि 7 मल्टीपल के पार निकल जाएगा, जो इसके प्रतिद्वंदियों उसके मुकाबले थोड़ा महंगा हम इसको कह सकते हैं। इसके अलावा कंपनी का 80% से ज़्यादा रेवेन्यू इसके टॉप 10 ग्राहकों से आता है। यहाँ पे कस्टमर ट्रांजेक्शन रिस्क है यहाँ पे, तो रिस्क मैंने आपको बताया क्या है, तो प्लीज़ आप अपनी रिसर्च करिए, उसके बाद अपना डिसीजन लीजिए, क्योंकि अभी के टाइम फोमो को आप समझिए किस तरीके से फोमो नज़र आ रहा है। और आगे कोई अपडेट आती है मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूँगा। तो आप चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, ताकि अपडेट आपको आगे मिलते रहे। बाकी गाइस, हमारी तरफ से कोई सेल बाय या प्रॉफिट लॉस का दावा नहीं है, सो प्लीज़ अपनी रिसर्च आप जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।